जिला मुख्यालय बलौदा बाजार से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम डोटोपार और वहां स्थित शासकीय प्राथमिक शाला डोटोपार कुछ साल पहले तक ये भी एक आम सरकारी शाला की तरह ही था। लेकिन आज आप इसे देखेंगे तो सहसा विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप किसी सरकारी प्राथमिक शाला में खड़े हैं। चारों ओर नयनाभिराम आकर्षक चित्र जो बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। प्रत्येक दीवार की अपनी अलग कहानी। देखने पर ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े प्राइवेट शाला में खड़े हैं। इसका सारा श्रेय जाता है इस शाला में पदस्थ दो शिक्षिका श्रीमती योगेश्वरी साहू व श्रीमती सीमा जायसवाल को, जिन्होंने अपनी लगन व अथक मेहनत से वहाँ की तस्वीर बदल दी। किसी ने कहा है शिक्षक अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है। शिक्षक अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है। अपने गांव के बच्चों को शाला तक लाने व कक्षा में ठहराव के लिए किया गया एक बेहतरीन प्रयास। यहाँ देखिए, बच्चों बूढ़ों का यही है कहना, गंदगी में कभी भी नहीं रहा। पर्यावरण को दर्शाता यह एक सुंदर सा चित्र। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी देता यह एक आकर्षक सा चित्र। इसको देखिए, यह कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर बने हुए हैं सुंदर सुंदर बहुत सारे चित्र। यहाँ पर बड़े बच्चे बड़ों से कैसे आशीर्वाद लेते हैं, इसको दर्शाता बालिका शिक्षा को प्रदर्शित करता यह आकर्षक सा चित्र। हमें वृक्षों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, इसको दिखाता यह आकर्षक सा चित्र। और इसके साथ ही एक सुंदर सा स्लोगन, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जल है तो कल है, हर बूंद अनमोल है, पानी क्यों जरूरी है। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, शिक्षित माता सही विधाता। सरकारी शालाओं में बच्चे क्यों आवश्यक है, इसको दर्शाता यह सुंदर सा कोटेशन, तुम हो तो हम हैं। कक्षा दूसरी और पहली की दीवार पर बना यह आकर्षक सा चित्र यह बताता है कि शिक्षिकाओं ने कितनी लगन और मेहनत के साथ अपनी शाला की दीवारों पर यह कलाकारी की है। इसके साथ चलते हैं कक्षा पहली की ओर। देखिए, खाने से पहले और शौच के बाद जरूर धोए साबुन से हाथ। यहाँ पर देखिए एक आकर्षक सा चित्र। यहाँ पर है चुनचुन बिल्ली और बंदर और चूहे की कहानी। देखिए, चुनचुन बिल्ली आपको क्या कह रही है। लालची चूहे जी बैठकर क्या खा रहे हैं। हाथी और कछुआ कहाँ घूमने जा रहे हैं। चतुर चूहा बुद्धू बंदर को क्या बता रहा है। चुनचुन बिल्ली क्या सोच रही है। हर चित्र एक अलग कहानी को समेटे हुए है। कक्षा इतनी सुंदर कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पर है बनी और ठनी। धानी अपने तीनों दोस्तों के साथ कहाँ जा रही है, देखिए। लोमड़ी तोहफा लेकर किसे देने जा रही है, जरा देखिए। इसके साथ ही नीचे में बहुत सारे जानवरों पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। कक्षा इतनी सुंदर कि आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे कि यह किसी सरकारी शाला की ही तस्वीर है कि नहीं। कक्षा 2 की यह तस्वीर लालू और पीलू की कहानी को बताती है। यहाँ पर है आकृतियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम। देखिए, यहाँ पर शिक्षिका क्या बना रही हैं। वो एक रेल का चित्र बनाई है जिसमें ढेर सारे अक्षर बने हुए हैं। पीछे है एक बड़ा सा पेड़ जिसमें दिनों के नाम लिखे हुए हैं। 7 दिनों के नाम इस प्रकार दिखाई देता है कि जैसे वे हवा में लहरा रहे हैं। पीछे है एक बड़ा सा वॉल पेंटिंग जहाँ पर बच्चे अपने द्वारा बनाई गई चित्रों को लगाते हैं। यहाँ पर खाली समय में बच्चे देखकर पढ़ते हैं और चित्र भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चे चित्र में कंकड़ के द्वारा जोड़ और घटाव सीख रहे हैं। किसी सरकारी शाला को सजाने का सारा श्रेय यहाँ की शिक्षिकाओं को जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और इसे सराहा कि किसी सरकारी शाला में क्या इस तरीके से चित्रकारी हो सकती है। ये है हमारी शाला का मुस्कान पुस्तकालय।
जहां बच्चे खाली समय में आकर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इसे भी शिक्षिकाओं ने अपनी मेहनत से संवारा और सजाया। बने हुए हैं आकर्षक और सुंदर चित्र। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है मुस्कान पुस्तकालय। ये है शिक्षा को दर्शाता, शाला की गतिविधियों को दिखाता। इसके साथ ही हमारे शाला के अन्य कक्षा के विद्यार्थी और शिक्षक भी जो अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं और शाला के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए यहाँ जड़, मूसला जड़, पत्ती का सुंदर सा चित्र। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को प्रदर्शित करता यह एक आकर्षक सा चित्र। इसके साथ ही ये जिराफ कहाँ जा रहा है देखिए। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला।